नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं जीटीएल इंफ्रा स्टॉक के ऊपर। तो दोस्तों जीटीएल इंफ्रा में आज फिर से एक बड़ी गिरावट हमें फेस करनी पड़ चुकी है और फिलहाल दोस्तों मार्केट में अगर देखा जाए तो काफ़ी बढ़िया तेज़ी रही थी। पर दोस्तों जीटीएल इंफ्रा में दोस्तों आज गिरावट आखिरकार किस वजह से नजर आई है, उन चीज़ों पर भी चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों ऐसी कौन सी अपडेट होने वाली है जो नेक्स्ट मार्केट सेशन पर दोस्तों जीटीएल इंफ्रा को कहीं ना कहीं एक तेज़ी का जो मार्केट का जो संकेत है वो हमें मिल सकता है। प्राइस के रूप में चर्चा की जाए तो ₹2.75 पर दोस्तों आज का जो सेशन है क्लोज हुआ है। तो कहीं ना कहीं काफ़ी उतार चढ़ाव मार्केट में भी देखने को मिले हैं। और फिलहाल दोस्तों मार्केट के साथ साथ दोस्तों जीटीएल इंफ्रा स्टॉक के ऊपर भी, क्योंकि कंपनी लंबे वक्त से दोस्तों एक बढ़िया मल्टीबग रिटर्न पे आउट कर रही थी, फिर देखने को मिला कि कंपनी ने दोस्तों कर्ज का जो डिस्क्लोजर था वो जारी कर दिया। अब कर्ज का दोस्तों जिस प्रकार डिस्क्लोजर जारी हुआ था कि कंपनी ने दोस्तों ये डिमांड की थी आरबीआई से कि कंपनी के ऊपर जो कर्ज है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुका है और कहीं ना कहीं उस पर प्रमोटर्स का जो दबाव है वो काफ़ी ज़्यादा आ चुका है कि कंपनी का जो कर्ज है वो उसको रिस्ट्रक्चर किया जाए। तो आरबीआई से कंपनी ने गुहार लगाई थी, पर आरबीआई ने दोस्तों उस चीज़ पर अभी तक जो है कुछ क्लियरेंस दिया नहीं। साथ ही साथ कंपनी पे जो वर्तमान डेटाबेस के अनुसार अगर हम चर्चा करें तो 3900 करोड़ का वर्तमान कर्ज नजर आ रहा है। अब दोस्तों 3900 करोड़ का जो कर्ज देखने को मिल रहा है तो वो एक काफ़ी बड़ा अमाउंट रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों कंपनी का मार्केट कैप दोस्तों ऑलमोस्ट जो है कर्ज से भी काफ़ी कम नजर आ रहा है। जो कंपनी का कर्ज दोस्तों ऑलरेडी 3900 करोड़ का, पर कंपनी का जो मार्केट कैप है वो देखने को मिल रहा है दोस्तों 3500 करोड़ का। अब कंपनी का मार्केट कैप कहाँ और दोस्तों कंपनी का जो कर्ज है वो कहाँ पे, तो ये जमीन आसमान का अंतर पर यहाँ पे पहले ही क्लियर हो रहा है। और उसके साथ साथ दोस्तों कंपनी के ऊपर कहीं ना कहीं लगातार जो मार्केट में दोस्तों इंडिकेटर्स का जो संकेत नज़र आ रहा है वो भी काफ़ी वेरियस नज़र आ रहा है। मार्केट में गिरावट कंटिन्यूसली देखने को मिल रही है और जिस प्रकार कंटिन्यूसली मार्केट में सेलिंग ऑर्डर काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। पर दोस्तों साथ ही साथ कंपनी की तरफ से क्वार्टर 1 के रिजल्ट्स को लेकर अभी तक कोई अपडेट भी जारी नहीं हुई है। पर कहीं ना कहीं दोस्तों एक चीज़ दोस्तों सबसे ज़्यादा गौर करने वाली जो नज़र आ रही है कि आखिरकार दोस्तों इस सेगमेंट में काफ़ी तेज़ी नज़र आ रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट में दोस्तों पिछला जो 2024 का जो अंतरिम बजट फेस हुआ था, जो इसमें देखने को मिला था कि दोस्तों पीएम मोदी ने दोस्तों ये चीज़ घोषणा की थी कि आने वाले नेक्स्ट अगर टाइम में अगर हमारी सरकार अगर बनती है तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट होगा। और वो चीज़ दोस्तों इस बार लास्ट टाइम जो बजट अनाउंसमेंट हुआ है उसके अंदर दोस्तों ये चीज़ क्लियर भी हुई। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से दोस्तों बिलोंग जो डेटा था उसमें कहीं ना कहीं एक बड़े इन्वेस्टमेंट भी देखने को नजर आया है। उसी इन्वेस्टमेंट के बाद भी दोस्तों कंपनी में तेज़ी नज़र आई है। और दोस्तों टेलीकॉम सेक्टर पे तो दोस्तों पहले से ही तेज़ी नज़र आ रही थी, टेलीकॉम सेक्टर पे तो काफ़ी बढ़िया ग्रोथ नज़र आई। पर दोस्तों टेलीकॉम सेक्टर में ग्रोथ होने के बावजूद आखिरकार दोस्तों इस जीटीएल इंफ्रा पर इतनी कंपनियों की नज़र क्यों नहीं पड़ रही? क्या दोस्तों कंपनी के कर्ज होने की वजह से कोई दोस्तों इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करने से पीछे हट रहा है, या फिर दोस्तों कंपनी के ऊपर दोस्तों कहीं ना कहीं जो है जो पिछले टाइम जो देखने को मिला था कि उतार चढ़ाव और कर्ज की समस्या तो थी, पर कहीं ना कहीं ऑपरेटर्स का ट्रैप जो है इस वजह से है, उस वजह से मार्केट में कोई इन्वेस्टर इस चीज़ पर ध्यान नहीं दे रहा। उसके अलावा दोस्तों कंपनी के ऊपर दोस्तों 26,000 प्लस जो टावर्स है वो अभी के टाइम मौजूदा समय में 22 प्लस सर्कलों के अंदर नजर आ रहे हैं। उसके बावजूद भी आखिरकार इस कंपनी के ऊपर दोस्तों कोई इन्वेस्ट क्यों नहीं कर रहा? तो गौर करने वाली बात है दोस्तों, कहीं ना कहीं कुछ बड़ी वीकनेस कंपनी के अंदर है, तो इस वजह से भी देखने को मिल रही है, क्योंकि कंपनी के 100% जो शेयर है वो दोस्तों गिरवी रखे हुए हैं। पर कंपनी के कुछ थ्रेड्स पर भी चर्चा करेंगे, पर उससे पहले कंपनी की कुछ वीकनेस अगर हम चेक करें तो कंपनी का दोस्तों पिछले 3 साल के अंदर सीएजीआर की अगर बात की जाए तो सीएजीआर ग्रोथ दोस्तों काफ़ी ज़्यादा गिर चुकी है। रेवेन्यू में अगर चर्चा की जाए तो रेवेन्यू में काफ़ी गिरावट रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थोड़ी सी कम देखने को फिर से नजर आई है। पर कहीं ना कहीं हम चर्चा करें दोस्तों कुछ बेसिक डेटा पर, तो बेसिक में सबसे ज़्यादा जो देखने को मिल रहा है कि दोस्तों मूविंग एवरेज, टेक्निकल चार्ट क्या कह रहा है, तो टेक्निकल चार्ट में दोस्तों जो देखने को मिल रहा है कि मूविंग एवरेज न्यूट्रल यहाँ पे नजर आ नॉर्मल देखने को मिल रहा है, 50-50 रहने वाला है। उसके बाद जो है टेक्निकल इंडिकेटर, इंडिकेटर का जो चार्ट है वो कहीं ना कहीं काफ़ी बेरिश है, तो मार्केट में सेलिंग का जो कहीं ना कहीं जो सिग्नल है वो ज़्यादा मिल रहा है। मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर, तो उस पर भी दोस्तों कहीं ना कहीं एक न्यूट्रल जो डेटा है वो नजर आएगा। पर अभी हम चेक करें दोस्तों काउंटर पर कंपनी का जो टारगेट रहा है 5 दिन के अंदर हम देखें तो ₹2.91। साथ ही साथ 10 दिन की मूविंग एवरेज पर अगर हम चर्चा करें तो 10 दिन का मूविंग एवरेज ₹2.88। उसी के साथ साथ 20 दिन का मूविंग एवरेज रहेगा ₹3.16। 50 दिन की अगर हम चर्चा करें तो 50 दिन के अंदर ₹2.57 का। 100 दिन के कारोबार पर अगर हम चर्चा करें तो ₹2.13 और 200 दिन के कारोबार पर अगर चर्चा करें तो ₹1.82 का। ये कारोबार दोस्तों मूविंग एवरेज के अनुसार नजर आएगा। साथ ही साथ दोस्तों कहीं ना कहीं कंपनी में अगर देखा जाए तो लास्ट 1 वीक का परफॉर्मेंस अगर हम चेक
चेक करें तो लास्ट 1 वीक का दोस्तों जो परफॉर्मेंस निकल के आया है, लगभग ऑलमोस्ट 12% नेगेटिव रिटर्न कंपनी ने पे आउट किया है। लास्ट एक मंथ की अगर चर्चा की जाए तो 19.5% से अधिक का कंपनी का जो रिटर्न है नेगेटिव निकल के आएगा। लास्ट 3 मंथ की अगर हम चर्चा करें तो लास्ट 3 मंथ में कंपनी ने पॉजिटिव रिटर्न दोस्तों निवेशकों को पे आउट किया है, जो ऑलमोस्ट नजर आएगा 62.5% का। साथ ही साथ दोस्तों कुछ पिछले एक साल की बात करी जाए तो दोस्तों पिछले एक साल के ऊपर कंपनी ने निवेशकों को काफ़ी ज़्यादा मालामाल किया है, जो 56% रिटर्न पे आउट किया 266.67% का। अपने आप में काफ़ी बढ़िया बात निकल के आई है। पर कंपनी दोस्तों पिछले 3 साल के अंदर कुछ नॉर्मल जो डेटा है वो निकल के आया है। पर जो कंपनी की वॉल्यूम पर अगर हम चर्चा करें तो आज के सेशन पर भी काफ़ी बढ़िया वॉल्यूम निकल के आई है दोस्तों, 52 करोड़ शेयर की वॉल्यूम निकल के आई है। अब इसमें से दोस्तों डिलीवरी कितने ली गई है उन चीज़ों पर अगर हम चर्चा करें तो दोस्तों डिलीवरी लगभग 41% की जो डिलीवरी है वो आज के सेशन पर ली गई है, तो काफ़ी बढ़िया वॉल्यूम रहेगी। पर लास्ट सेशन की अगर चर्चा करी जाए तो 23 करोड़ की वॉल्यूम निकल के आई थी, जिसमें से दोस्तों कहीं ना कहीं जो है 46% की डिलीवरी रही थी, 11 करोड़ शेयर होल्ड किए गए थे। तो काफ़ी बढ़िया मूविंग एवरेज कंपनी का नज़र आ रहा है। तो अभी कहीं ना कहीं कंपनी में उतार चढ़ाव तो बनेंगे ही, पर कहीं ना कहीं कंपनी जब तक रिजल्ट्स पर कुछ अनाउंसमेंट नहीं कर देती तब तक दोस्तों कुछ क्लियरेंस भी नहीं आएगा। साथ ही साथ कंपनी के डेटाबेस कहीं ना कहीं दोस्तों काफ़ी अच्छे नजर आए थे पिछले टाइम, पर कंपनी में जब से गिरावट नजर आई है तब से कंपनी में कुछ जो है देखने को सब कुछ नेगेटिव ही देखने को मिल रहा है। कुछ भी यहाँ पे देखा जाए तो पॉजिटिव कुछ मूविंग एवरेज हो नहीं रहा है। तो जितना हो सके दोस्तों कहीं ना कहीं कंपनी की जो प्राइस पॉइंट है वो रिस्क तो है, क्योंकि दोस्तों इस प्रकार के चिल्लर पेनी स्टॉक में दोस्तों इन्वेस्टमेंट करना कहीं ना कहीं दोस्तों रिस्क पूर्ण काफ़ी अधिक होता है। और इस प्रकार के इन्वेस्टर ने दोस्तों इन्वेस्टमेंट में कहीं ना कहीं जो है पैसा प्रॉफिट बनने का भी उतना चांस है जितना दोस्तों डूबने का, क्योंकि चिल्लर पेनी स्टॉक में दोस्तों जितनी तेजी से रफ्तार ऊपर जाती है तो उतनी ही रफ्तार से दोस्तों मार्केट में वो नीचे आने की भी क्षमता रखते हैं। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं इस प्रकार के चिल्लर पेनी स्टॉक में रिस्क पूर्ण रहेंगे। फिलहाल कुछ बेसिक में अगर हम चर्चा करें दोस्तों लास्ट रिजल्ट के बाद कुछ जो बेसिक डेटाबेस में जो उतार चढ़ाव नजर आए हैं तो उनमें कंपनी के प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 100% गिरवी रखी हुई है, इसमें कोई चेंजेस नजर नहीं आई। प्रमोटर्स की होल्डिंग दोस्तों अभी के टाइम बची हुई है 3.28% की। तो लास्ट महीने के जून के अलावा दोस्तों जून महीने के पहले जितना था डेटा वही अभी तक सेम बना हुआ है। उसके बाद म्यूचुअल फंड की होल्डिंग अभी भी सेम बनी हुई है, उसमें भी कोई चेंजेस नज़र नहीं आई। साथ ही साथ नंबर्स ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम, तो इन्वेस्टर जो देखने को मिल रहे थे दोस्तों जो म्यूचुअल फंड्स की स्कीम्स के अंदर, तो वो 2 के 2 अभी कंटिन्यूसली बने हुए हैं, उनमें भी कोई चेंजेस नज़र नहीं आए। एफआई के जो इन्वेस्टर थे उनमें की जो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट है वो 0.12% से बढ़कर 0.17% ऑलरेडी इंक्रीज हो चुकी है। कुछ बदलाव यहाँ पे नजर आए, पर दोस्तों एफआई के इन्वेस्टरों में लगातार सेलिंग रहने वाली है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टरों में भी दोस्तों लगातार जो गिरावट है वो तेजी से नजर आई है। पर कहीं ना कहीं दोस्तों बेसिक में अगर हम चर्चा करें तो इंडस्ट्री कंपेरिजन में अगर चर्चा की जाए तो कंपनी का जो लगातार जो टोटल मार्केट पी रेशियो है वो भी नेगेटिव नज़र आ रहा है, कंपनी का बुक रेशियो है वो कहीं ना कहीं अच्छा रिकवर हुआ है, पर कहीं ना कहीं कंपनी की जो ग्रोथ है वो डाउन जा रही है, कंपनी की सेल्स दोस्तों सालाना गिर रही है। तो इन चीज़ों पर दोस्तों कहीं ना कहीं अपने बेस पर ही दोस्तों इन्वेस्टमेंट करना, क्योंकि दोस्तों इस प्रकार के जो चिल्लर पेनी स्टॉक है वो काफ़ी रिस्कपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि कंपनी पर अभी तक कोई भी बड़ी कंपनियों के दोस्तों नज़र किया तो पड़ नहीं रही है, या कोई जानबूझकर इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा। तो ये दोनों चीज़ें दोस्तों गौर करने वाली है। तो दोस्तों अपने बेसिक पर ही इस कंपनी के दोस्तों इन्वेस्टमेंट बनाए रखें। फिलहाल आपकी नज़र में इस स्टॉक की और कोई बेसिक जानकारी हो कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना। उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी, पसंद आई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो दोस्तों चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना और जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर से कर देना। और आपकी नज़र में कोई पेनी स्टॉक हो तो उसकी जानकारी कमेंट में पिन कर देना, एनालिसिस करके आपको जल्दी बता दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय श्री कृष्णा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। जय हिंद।